Hello champions and a very good evening to all of you. So how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? आई होप यस. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, my champions? How's the Josh, everyone? I hope it is very high. चलिए ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मॉडल वर्ब्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे. 2 क्लासेस हमने मॉडल वर्ब्स के ऊपर ली थी जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की मॉडल्स पढ़ी थी. आई होप किसी बच्चे को जो हमने मॉडल्स पहले पढ़े उनमें कोई डाउट नहीं है. हमने सबसे पहले कैन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मेक के बारे में पढ़ा, माइट के बारे में पढ़ा, शुड के बारे में पढ़ा, ऑट टू के बारे में पढ़ा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में पढ़ा, विल हैव टू, विल बी एबल टू वालों के बारे में पढ़ा, वुड लाइक टू के बारे में पढ़ा. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे. चल अब इसके आगे हमने यूज्ड टू पढ़ा. अब हम बात करेंगे आगे की. लेट्स मूव अहेड. ये आ रहे हैं सभी लोग. ट्रांसलेशन बेसिकली हम ट्रांसलेशन सीखेंगे. और ट्रांसलेशन किस टॉपिक में हम सीखेंगे? ट्रांसलेशन जिस टॉपिक में सीखेंगे वो है मॉडल्स. चलो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है ट्रांसलेशन का, जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द क्लास एवरीवन. मैं आता था, इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं. मैं आता था कहने से ये पास्ट हैबिट है. क्या मैं कह सकती हूँ ये हमारी पुरानी आदत है? पास्ट हैबिट के लिए जो हमने मॉडल वर्ब पढ़ी वो क्या होती है? जब भी किसी की पास्ट हैबिट दिखानी होती है तो व्हाट इज़ द मॉडल वर्ब. मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ राइट, जिससे कि आप लोगों को आराम से क्लियरली दिख सकें. हाँ, तो पास्ट हैबिट के लिए जो हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या होती है? यूज्ड टू. तो मैं आता था की इंग्लिश क्या होगी? मैं आई. आता था मीन्स यूज्ड टू. आने की क्या इंग्लिश होगी? कम. तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू कम. एंड अब देखो, वो जाता था, मेरे आने के बाद वो जाता था, तो मेरे लिए तो वो फ्यूचर का इवेंट हो गया. मेरे आने के बाद वो जाता था, इसका मतलब क्या है? मेरे लिए तो क्या हो गया? फ्यूचर का इवेंट हो गया. फ्यूचर का इवेंट हो गया, इसका मतलब क्या है? विल आएगा. अब ये है पास्ट, तो विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड ही वुड. मैं आता था और वो चला जाता था. मैं 5 बजे उठता था, इसकी इंग्लिश बनाओ. मैं 5 बजे उठता था. पास्ट हैबिट है तो क्या आएगा? आई. पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू. उठने की इंग्लिश क्या होती है? वेकअप. कितने बजे उठता था? 5 बजे मीन्स एट 5. आई यूज टू वेकअप एट 5. फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था. फिर की इंग्लिश क्या होती है? तब. देन. मैं आए. क्योंकि विल का पास्ट बनाना है, क्या आएगा? वुड. आई वुड. पढ़ने का पास्ट स्टडी. कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए. देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours. क्या ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी. चलो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आई यूज़ टू वेकअप एट 5 एंड देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours. वो आती थी, शी यूज़ टू कम. मैं भाग जाता था, आई वुड रन. फिर वो मुझे बुलाती थी, देन शी वुड कॉल मी. चलो आगे बढ़े. ये स्लाइड हमने पिछली बार भी की थी. चलो आगे बढ़ते हैं. एक राजा था. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी. इस तरह के जब भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम एक स्यूडो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? देयर. इस देयर को किस नाम से जानते हैं? इस देयर का नाम होता है स्यूडो सब्जेक्ट. क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. था तो क्या आएगा? वॉज अ किंग. अब देखो, कहने से ये एक पास्ट हैबिट भी है उसकी कि वो रोज़ 6 बजे उठता था. उसकी पूरा पास्ट हैबिट है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकती हूँ? क्या? वो, ही. पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू. ही यूज्ड टू गेट अप. उठने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गेट अप. डेली एट 6 AM. कहने से ये भी सही है. उसकी पुरानी आदत क्या थी?
कि वो रोज़ सुबह 6 बजे उठता था। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ही वुड गेट अप डेली एट 6 AM। वुड भी लगा सकते हैं। वुड का मतलब क्या है, उस टाइम का फ्यूचर लेकिन पास्ट में। क्या लगाया, वुड। ही वुड गेट अप डेली एट 6। ही यूज्ड टू वेक अप एट 6 भी सही है। ही यूज्ड टू वेक अप डेली एट 6। चलो, मैं बहुत बुरा था, क्या होगी इसकी इंग्लिश, ट्राई करो। मैं बहुत बुरा था, मैं का मतलब आई, था की बात हो रही है, मतलब क्या, पास्ट टेंस, राइट, वॉज। बहुत की इंग्लिश क्या होती है, वेरी। बुरा की इंग्लिश क्या होती है, बैड। आई वॉज वेरी बैड, मैं बहुत बुरा था, मैं बहुत ख़राब था। लेकिन की इंग्लिश क्या है, बट। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। अब ये कोई आदत नहीं है प्यार करना, मतलब सेकेंड वाले सेंटेंस में यूज्ड टू नहीं लग सकता। क्या सभी को क्लियर है? फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम यूज्ड टू लगा सकते थे क्योंकि वो एक पास्ट हैबिट थी, लेकिन सेकेंड वाला सेंटेंस जो है वो कोई भी पास्ट हैबिट नहीं है। इसका मतलब हम वहाँ पे यूज्ड टू नहीं लगा सकते, हमें वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वुड कब यूज़ करते हैं, जब होती बात फ्यूचर के ही है लेकिन पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर होता है, मतलब किसी पुरानी चीज़ का फ्यूचर होता है, तब हम वुड लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, बट आई वुड लव माई मदर अ लॉट। लेकिन मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, बट आई वुड लव माई मदर अ लॉट। क्या ट्रांसलेशन थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही क्या है कि आप सेंटेंसेस बनाने में गलती करते हो, तो सेंटेंस बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हम ग्रामर करेंगे वो कम्प्लीटली किस चीज़ पर बेस्ड करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे। सेंटेंस को बना कैसे रहे हैं, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं। चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे बताना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। इसकी मुझे इंग्लिश बताओ। चलो, टेल मी। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या है, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। पहले मुझे इसकी बताओ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जब का मतलब व्हेन। मैं, आई, पास्ट लिखा हुआ है, मतलब क्या आएगा, वॉज। छोटा, अ स्मॉल, बच्चा, चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, या व्हेन आई वॉज अ किड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, व्हेन आई वॉज अ किड। किड का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं क्या था, जब मैं छोटा बच्चा था। बड़ी शरारत करता था, कहने से मेरी पुरानी आदत थी शरारत करना, मेरी पुरानी आदत थी शरारत करना। तो क्या लगाऊंगी, यूज टू से भी लगा सकती हूँ, आई यूज टू बी नॉटी, मैं बड़ा शरारती था, मैं बड़ा शरारती था, मैं बड़ा शरारती था, या फिर मैं बड़ी शरारत करता था। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वुड मैं उस समय करता था, आई वुड डू अ लॉट ऑफ इडियोटिक थिंग्स, मैं बड़े पागलपन वाली हरकतें करता था। आई यूज टू बी नॉटी भी सही है, आई वुड डू अ लॉट ऑफ इडियोटिक थिंग्स भी सही है। When I was a child, I used to be very naughty. When I was a child, I would do a lot of idiotic things. समझ में आया बेटा? वुड तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट पास्ट में है, आप अभी यहाँ पर हो, इस टाइम की आप बात बता रहे हो कि इसका फ्यूचर जो होता था, इस टाइम पे बता रहे हो कि इसके आगे जो होता था, ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ करोगे, वुड। एक राजा था, पास्ट की बात है, उस समय वो राजा क्या करता था, 6 बजे उठता था, तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, वुड। मैं बहुत बुरा था, उस समय मैं क्या करता था, अपनी मम्मी को प्यार करता था, क्या लगा सकते हो, वुड। समझ में आ रहा है सभी को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट सर्टेन मोर सेंटेंसेज नाउ। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस आप लोग खुद देखो,
उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। उसने पहले कहा था, पास्ट में फ्यूचर है, क्या लगेगा? पास्ट में फ्यूचर है मतलब क्या लगेगा? वुड लगेगा। उसने कहा कि इंग्लिश क्या हुई? ही सेड। की इंग्लिश क्या हुई? दैट। वो की इंग्लिश क्या हुई? ही। करेगा फ्यूचर, लेकिन पास्ट का फ्यूचर क्या आएगा? वुड। मदद की इंग्लिश क्या हुई? हेल्प। हमारी क्या इंग्लिश हुई? हमारी की क्या इंग्लिश हुई? अस। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। समझ में आया? मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। कन्वर्ट करो। मुझे की इंग्लिश बताओ। आए। मालूम होने की इंग्लिश पास्ट टेंस है। पास्ट में क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मुझे मालूम था, आई न्यू। की जगह क्या लगेगा? दैट। वह, ही। जीतने की इंग्लिश क्या होती है? विन। ही वुड विन। एक बच्चे का डाउट है कि हम पिछले वाले में बी क्यों लगाया। बच्चे जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है ना, वुड, यूज टू, इन सब के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती तो बी ई लगाते हैं, इसलिए वहाँ पे बी ई लगाया था। आई न्यू दैट ही वुड विन। मुझे पता था वो जीतेगा। आई न्यू दैट शी वुड डू इट। आई न्यू दैट दे वुड डू इट। आई न्यू दैट मम्मी वुड ट्रीट मी लाइक दिस। आई न्यू दैट फादर वुड बी वेरी हैप्पी। आई न्यू दैट आई वुड गेट सक्सेस। आई न्यू दैट आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समझ में आ रहा है? मुझे पता था। चलो आगे देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैंने कभी नहीं सोचा था आ गया और वर्ब भी आ गई। जब भी वर्ब आ जाए और था दोनों आ जाए तो कौन सा टेंस यूज़ होता है? जब भी वर्ब आ जाए और था आ जाए तो दो टेंस यूज़ कर सकते हो। या तो सिंपल पास्ट कर लो जो कि हम करते आ रहे हैं, या पास्ट परफेक्ट भी कर सकते हो। दोनों कर सकते हो, बोथ ऑफ देम। दोनों ही पास्ट शो करते हैं। इसको कैसे बना सकते हो? आई नेवर थॉट। इसको अगर मैं सिंपल पास्ट में बनाऊँ तो क्या बनेगा? मैंने कभी नहीं सोचा। कभी की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। आई नेवर थॉट। मैंने कभी नहीं सोचा। की इंग्लिश क्या होती है? दैट। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। पास्ट का फ्यूचर है मतलब क्या आएगा? वुड। अब वुड के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें कोई वर्ब तो है नहीं, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी तो क्या लगाते हैं? बी ई बी। बी ई बी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब भी कोई क्रिया ना दे रखी हो और आपको कोई मॉडल वर्ब यूज़ करनी हो तो उसके आगे क्या लगाओगे? बी। आई नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस। इतना का मतलब क्या है? सो भी लिख सकते थे, ही वुड बी सो सेल्फिश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उतना सेल्फिश होगा। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था, आई हैड नेवर थॉट। मैंने कभी सोचा ही नहीं था दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, कि वो जो होगा वो इतना सेल्फिश होगा। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों सेंटेंसों को पहले खुद से पढ़ो और ट्राई करो। पहले रीड दिस सेंटेंसेज एवरीवन एंड ट्राई देम। सभी लोग खुद से पढ़ो और फिर बताओ क्या ये दोनों सेंटेंस समझ में आए नहीं आए? एवरीवन। मुझे संदेह नहीं था। क्या लिखा हुआ है? मुझे संदेह नहीं था। मुझे मतलब आई। संदेह नहीं होना, किसी चीज़ का होना।
हैड क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई हैड नो डाउट, नो डाउट का मतलब क्या था, संदेह ना होना। की इंग्लिश क्या हो गई, दैट। तुम, यू, जीतोगे, वुड, मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। मुझे लगा या मैंने सोचा, लगने की इंग्लिश क्या होती है, फेल्ट। सोचना लिखा होता तो क्या होता, थॉट। आई फेल्ट कि, दैट। वो मीन्स ही, कभी नहीं आएगा मीन्स आई फेल्ट दैट ही वुड नेवर कम। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है बेटा, आप ना क्या करोगे, इस क्लास से पहले जो मैंने पहले क्लासेस ली है जहाँ पर मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मॉडल वर्ब आता है, उसको एक बार फिर से देखोगे। एक बार फिर से देखोगे तो समझ में आएगा, डोंट वरी। एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो समझ में आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि मैं यहाँ पे थॉट ही क्यों लगाऊंगी। मैं यहाँ पे आई हैड थॉट भी कर सकती थी, ये भी पास्ट ही है। आई हैड थॉट वॉज ऑल्सो करेक्ट, ये भी पास्ट है। यूज्ड टू नहीं लग सकता बेटा, यूज्ड टू तब लगता है जब कोई आदत की बात हो रही होती है। यहाँ पे कोई आदत की बात नहीं हो रही किसी चीज़ की। अगर किसी आदत की बात हो रही होती तो हम क्या लगाते, तो उस केस में हम यूज्ड टू लगा सकते थे। यहाँ पे कोई आदत की बात थोड़ी ना हो रही है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव हेड। तो वो स्टार्टिंग में ना ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, तो ट्रांसलेशन बहुत आसान लगेगा। अगला जो हम मॉडल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, द नेक्स्ट मॉडल इज़ नीड टू। अभी हमने यूज टू पढ़ा, अब अगला मॉडल हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब अगला मॉडल है नीड टू। नीड टू तो कब लगाते हैं, सबसे पहले तो मॉडल वर्ब है, इसके आगे इसका मतलब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीड टू हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसके लिए जो हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो नीड टू होता है। चलो समझते हैं, कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं नीड टू कहाँ यूज़ करते हैं। देखो, रोहन को पेन चाहिए, कहने से मतलब रोहन को पेन की ज़रूरत है। रोहन को पेन चाहिए मतलब रोहन को पेन की क्या है, ज़रूरत है। अब देखो, क्या यहाँ पे कोई वर्ब है, किसी क्रिया की बात हो रही है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई वर्ब है? यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन की बात नहीं हो रही, कोई भी क्रिया की बात नहीं हो रही। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नीड लगाएंगे, नीड टू नहीं लगाएंगे। जब एक्शन नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ नीड लगता है। रोहन नीड्स अ पेन, रोहन को एक पेन की ज़रूरत है। आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की ज़रूरत है। शी नीड्स अ हाउस, उसे एक घर की ज़रूरत है। दे नीड अ टेबल, उनको एक टेबल की ज़रूरत है। तो अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे कौन सा मॉडल, वहाँ पे कौन सा वर्ब लगाते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नीड लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर? अपने अपने 5 सेंटेंसेस बनाओ सभी लोग और स्पीक देम अप, उनको बोलो। जैसे मैंने अपने 5 सेंटेंसेस बोले, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बॉटल, आई नीड अ बैग, आई नीड अ टेबल, आई नीड अ हाउस। एवरीवन मेक 5 सेंटेंसेस। बना लिए सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है राम को जाना चाहिए। राम वांट्स अ पेन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। राम को जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्शन की बात हो गई, क्रिया आ गई। यहाँ पे क्या आ गई बेटा, यहाँ पे क्रिया आ गई। जैसे ही क्रिया आ गई
क्रिया मतलब क्या होता है, कोई एक्शन जो हो रहा है। जैसे ही एक्शन आ गया, जैसे ही वर्ब आ गई, अब आप क्या यूज़ करोगे, नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या वैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि चाहिए के लिए हम शुड भी यूज़ करते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, कुछ देर मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था, चाहिए के लिए हम ऑट टू भी यूज़ करते हैं। चाहिए के लिए कभी कभी हम मस्ट भी यूज़ करते हैं, राम मस्ट गो, जब कंपल्शन आ सकता है। तो कहने से चारों सही है, ऑल 4 सेंटेंसेस आर करेक्ट। राम मस्ट गो, राम को जाना चाहिए। राम नीड्स टू गो, राम को जाना चाहिए। राम शुड गो, राम को जाना चाहिए। राम ऑट टू गो, राम को जाना चाहिए। इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग है कि राम को जाना चाहिए। क्लियर बेटा? मॉडल वर्ब्स में जितना डिटेल में आपको पढ़ा सकती हूँ ना, मैं उतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ आज आपको मॉडल वर्ब्स। ये जो 3 क्लासेस लिए मैंने एक ही टॉपिक के ऊपर, क्यों 3 क्लासेस हुई हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये जो मॉडल्स है ना बेटा, ये ट्रांसलेशन का बेसिस है। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो आपको PDF मिला हुआ ये पूरा का पूरा, एक बार इस पूरे के पूरे PDF को खुद से रीड करना। तो क्या होगा, कोई चीज़ आपकी मिस आउट हो गई होगी तो आपको वो समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन हियर। चलो, राम हैज़ टू गो का मतलब था राम को जाना है, राम को जाना चाहिए नहीं, राम को जाना है। अच्छा, रोहन को पेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या हो गया, रोहन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। रोहन डजंट नीड अ पेन, रोहन को क्या नहीं चाहिए, रोहन को एक पेन नहीं चाहिए। इस डजंट नीड के मुझे 5 सेंटेंसेस बताओ। ये मॉडल्स कंप्लीट हो जाए, फिर कल से ना हम थोड़ा डिफरेंट चीज़ पे आएंगे, कल से हम राइटिंग पे आएंगे। आज हम ये मॉडल्स कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे। कल से हम ईमेल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का ना यही कॉन्सेप्ट होता है कि चीज़ें ना बोरिंग ना हो। अगर मैं वो सिर्फ ग्रामर पढ़ाती हुई चली जाऊँगी तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। जैसे मुझे पता है बहुत से बच्चों के लिए बोरिंग हो गया, 3 दिन से लगातार मॉडल वर्ब्स चल रही है, तो बहुत से बच्चों को लग रहा है कि मैम बोरिंग हो रहा है। तो इसीलिए ना स्पोकन इंग्लिश का हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि हम चीज़ों को मिक्स करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोरिंग ना फील हो। तो कल से हम क्या करेंगे, कल से हम ईमेल राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, इन चीज़ पर फोकस करेंगे। हाँ, इसके मुझे 5 सेंटेंसेस बताओ। Rohan doesn't need a pen, Rohan doesn't need a book, he doesn't need a box, they do not need a table, she doesn't need a house। चलो, राम को जाना नहीं चाहिए, फिर से इसका जस्ट उल्टा हो गया, राम को जाना नहीं चाहिए, राम शुड नॉट गो। राम मस्ट नॉट गो, राम ऑट नॉट टू गो। ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, राम ऑट नॉट टू गो, मतलब राम को जाना नहीं चाहिए। मुझे माँ चाहिए, आई नीड अ मदर। अगर अपनी वाली माँ चाहिए, आई नीड मॉम। अगर कोई भी माँ चलेगी, बस एक माँ आ जाए, तो आई नीड अ मदर। मुझे माँ की ज़रूरत है, आई नीड अ मदर। आई शुड हैव अ मदर, मेरे पास माँ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता सेंटेंस, मेरे पास माँ होनी चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनता, आई शुड हैव अ मदर। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ बेटा, आप मुझे उनका ट्रांसलेशन बताएंगे, ठीक है? सीट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, अब थी आ गया, क्या आ गया, पास्ट आ गया। प्रेजेंट में नीड था, तो पास्ट में क्या हो गया, नीडेड। राइट हैंड साइड को मत देखो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखो, और सबका मुझे ट्रांसलेशन बताओ, अपने हिसाब से करके बताओ। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखो और मुझे इन सबका ट्रांसलेशन अपने हिसाब से करके बताओ।
मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। थी का मतलब क्या है? नीडेड। आई नीडेड यू। आई नीड यू का मतलब क्या हो गया? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बगल में क्या है? आई नीडेड यू, मतलब ये वाले प्रेजेंट हैं और ये वाले क्या हैं? पास्ट है। यू नीडेड अ पेन, तुम्हें पेन की ज़रूरत थी। अगर तुम्हें अभी पेन की ज़रूरत है तो क्या बनाऊंगी? अगर तुम्हें अभी पेन की ज़रूरत है तो क्या बनेगा? यू नीड अ पेन। राम को जाना चाहिए था। राम नीडेड टू गो, राम शुड हैव गॉन। राम को जाना चाहिए, राम शुड गो। हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक या वी नीड टू थिंक, दोनों सही है। वी ऑट टू थिंक भी सही है। हमें सोचना चाहिए था, वी नीडेड टू थिंक, वी शुड हैव थॉट। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। आई डिड नॉट नीड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी वन। किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्या लगाया? डिड। आई डिडेंट नीड एनी वन। क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं थी? अगर पहले प्रेजेंट बनाते हैं, डज ही नॉट नीड लव। पास्ट क्या बना? डिड ही नॉट नीड लव। क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं थी? अब तो मुझे लग रहा है आप लोग ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। नाउ आई फील कि आप सभी लोग ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलो आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको फाइल दूंगी ना, तो जो मैं पेन से लिख रही हूँ ना वो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये रब हो रहा है बेटा। चलो आगे अगली मॉडल वर्ब पे आते हैं। अगली मॉडल वर्ब क्या है? डेयर टू। पहले हमने क्या पढ़ा? यूज्ड टू। फिर हमने क्या पढ़ा? नीड टू। अगला क्या है? डेयर टू। हाँ बेटा, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। डेयर टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेना, किसी चीज़ की हिम्मत करना। जब हम किसी चीज़ की हिम्मत करते हैं तो जो मॉडल वर्ब होता है वो क्या होता है? वो जो मॉडल वर्ब होता है वो डेयर होता है। किसी भी चीज़ की हिम्मत करना मीन्स मॉडल वर्ब इज़ व्हाट? डेयर। वो जाने की हिम्मत करता है। वो जाने की हिम्मत करता है, वो का मतलब क्या हो गया? ही। हिम्मत करने का मतलब क्या हो गया? डेयर्स टू। जाना मतलब गो, ही डेयर्स टू गो। वो जाने की हिम्मत करता था, क्या हो जाएगा? ही डेयर्ड टू गो। वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, ही डजंट डेयर टू गो देयर। ही डेयर नॉट टू गो देयर। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू कम हियर। राम ने खेलने की हिम्मत की, राम डेयर्ड टू प्ले। राम खेलने की हिम्मत करता है, राम डेयर्स टू प्ले। जब भी हिम्मत करने की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? डेयर टू या फिर डेयर्ड टू। श्याम ने खेलने की हिम्मत नहीं की, श्याम डेयर्ड नॉट टू प्ले। या राम डिडंट डेयर टू प्ले। रोहन की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर रोहन। रोहन की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर रोहन। तो अगला, इसको हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते डेयर टू को। वी डोंट यूज़ इट इनफ टाइम्स। समझ में आया ये मॉडल सभी को? ये वाला मॉडल वर्ब। आई होप क्लियर एवरीवन। तो हमने ये सारे के सारे बेटा मॉडल वर्ब्स पढ़े। अब मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन आप सभी से क्या है कि आप इनको एक बार, इस पूरी की पूरी लिस्ट को एक बार पढ़ेंगे, कंप्लीट लिस्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल भी आपको दे रखी है कि कौन सी मॉडल का, कौन कौन सी मॉडल्स हमने पूरी की पूरी पढ़ी हैं, उनका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, उनका पास्ट फॉर्म का क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि आप इन सभी को पढ़ेंगे, इस पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ेंगे और खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे।
राइट हैंड साइड को नहीं देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे एंड यू ट्राई टू ट्रांसलेट देम, और इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। कोशिश करेंगे हर मॉडल से 5 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करें और बोलें उनको। जितनी बार बोलोगे उतना क्लियर होगा, जितनी बार बोलोगे उनकी उतनी हिचक क्लियर होगी, उतनी हिचक ख़त्म होगी। सो मेक श्योर दैट यू स्पीक देम अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। आप मेक श्योर करेंगे कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। तो यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस के बाद वाला कंप्लीट था। टेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो हमने किया था, और उसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, दैट इज़ वर्ब्स। अपने आगे आने वाली क्लासेस में हम ग्रामर पढ़ेंगे, बट अभी इस वीक में 2 दिन हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम एक दिन ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे, रेज्यूमे राइटिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ग्रामर पर वापस आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं। रात को 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास में। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely become a fluent speaker. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. And I hope आप लोगों को इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है, इस क्लास आपको बेनिफिशियल लग रही है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही है या नहीं लग रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बेटा। मैं बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जितना जल्दी मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा सकूँ उतनी जल्दी इंग्लिश सिखा सकूँ। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से 100% एफर्ट्स है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी 100% एफर्ट्स होंगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा, है ना, मेरी ईमेल आईडी पे। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।